हेलो एवरीवन। आज का ये जो सेगमेंट है इसमें बेसिकली हम लोग 2025 के जो इंग्लिश की शिफ्ट हुई अलग अलग एसएससी के एग्जाम में उनका एनालिसिस करने के बाद जो अब 2026 में आप एग्जाम देंगे उसके पैटर्न पर कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकते हैं जिनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है उस पर बात करेंगे। आपको भी पता है कि अगर आपको एक पैटर्न पता है किसी भी एग्जाम का एक्यूरेटली तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाती हैं। तो आज के सेगमेंट में इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ दो तीन और आपके क्रूशियल पॉइंट हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 2025 के एग्जाम्स हैं उनका एनालिसिस मैंने किया। उसके बाद मैं आपको ये जो क्रूशियल टॉपिक्स हैं वो बताने वाला हूँ किन पर आपको फोकस करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अब अपकमिंग डेज में, है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न ऑन लेटेस्ट ट्रेंड की। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2026 में उनको कैसे कैटर करें। कुछ मैराथन सेशंस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज पर बात करेंगे और लास्ट में रिवीजन कैसे करना है। तो ये 4-5 हमारे आज के पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी समय से आपके क्वेरीज आ रही थी कि सर थोड़ी सी स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए सो दैट हमें क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से पढ़ना है। और इस पैटर्न को लेकर के तो मोस्टली आपके डाउट आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो 2025 के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पैटर्न पर और वैसे भी देखिए अगर आपको ये लगता है कि पैटर्न चेंज भी हो सकता है, बट चीज़ें नहीं चेंज होने वाली हैं, अल्टीमेटली चीज़ें वही रहने वाली हैं, बस स्लाइटली आपका लेवल थोड़ा-सा अप और डाउन हो जाता है कई बार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ठीक-ठाक वेटेज देखने को मिला। सबसे पहले हम आरसी की बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इसमें एवरेज क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में लगभग-लगभग 5 आपको देखने को मिले और एनालिटिकल आपका नेचर रहा, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी से क्वेश्चन थे, सोसाइटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस का पैटर्न, इन पैटर्न पर, इन नेचर्स पर क्वेश्चन पूछे गए आपसे। टोन और थीम वाले क्वेश्चन जो हैं वो भर-भर के पूछे गए। टोन का वीडियो लगभग ऑलमोस्ट गोइंग ऑन है और आपको बहुत जल्द मिल जाने वाला है। आप कहेंगे तो वाईटी पर भी मैं उसको अपलोड करा दूँगा। तो टोन और थीम चूँकि ये आप देख रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न में आपको इवन पिछले एग्ज़ाम से लगातार टोन और थीम पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आरसी पर। इसके बाद है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से रेयर हैं। जैसे इस समय जो स्टूडेंट है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपके यूजुअली डाउट आते रहते हैं कि सर जो आरसी है वो काफ़ी ट्रिकी आ रहा है। हालाँकि मैंने काफ़ी आरसी फ़िल्टर किए हैं सो दैट मैं आपको थोड़ा-सा जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आपको क्वेश्चंस करा पाऊँ। देखिए प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी बट मैं आपको थोड़ा-सा टेक्निक बता दूँगा कि हाँ, कैसे इन क्वेश्चंस को की अप्रोच क्या हो सकती है, जिससे इफ़ेक्टिवली आप कम समय में उसको कवर अप कर पाएँ, है ना? तो ये डायरेक्ट लाइन वाले क्वेश्चन अब थोड़े से कम हुए हैं और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जो कोर पैसेज होता है आरसी का उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। तो एक तो आपको इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आरसी वाले पैटर्न पर। दूसरा जो है वो कैप का वेटेज जो है स्लाइटली थोड़ा सा अपग्रेडेड मिल रहा है। और रिसेंट एग्जाम्स की अगर बात करें तो हाई वेटेज एरिया है। आपको पता है 6 से 8 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको 6 टू 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अप्रॉक्स देखने को मिले। साइनो सिनोनिम की बात करें तो एक, एंटोनिम की बात करें तो एक, इडियम्स फ्रेजेस एक, वन वर्ड का एक क्वेश्चन, स्पेलिंग का एक क्वेश्चन और होमोनिम का लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट फिक्स है। और होमोनिम में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बहुत बेहतरीन क्लास मैंने एक प्रोवाइड की थी जिससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। स्पेलिंग में भी बहुत ज़बरदस्त 2 क्लासेस हमने कंडक्ट की थी, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प तो मिली होगी। इसके अलावा तो वोकैब में आपको थोड़ा-सा अपडेटेड वोकैब करनी है, थोड़े से ठीक-ठाक लेवल की वोकैब करनी है ना? इसके बाद बात करें बाकी
वोकैब में मैंने इतना इंग्लिश बैच 2.0 में इतना अच्छे से कराया है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। ग्रामर की बात करते हैं सर। ग्रामर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत भर-भर के देखने को मिले और ग्रामर में स्पेशली आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा रादर देन आप वैसे भी रटने का तो कोई उतना अच्छा सिनेरियो है भी नहीं ग्रामर में। तो आपको कौन अगर कॉन्सेप्ट डीलिंग अच्छी है तो चीज़ें वैसे भी ईज़ी हो जाती हैं ग्रामर में। इसमें भी 8 लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन्स जो लॉन्ग सेंटेंसेस वाले थे, है ना? तो अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है एरर डिटेक्शन में वो आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस बहुत शॉर्ट नहीं दे रहा है, लॉन्ग सेंटेंसेस है। प्रॉब्लम्स तो ऑलमोस्ट वही रहती हैं, आपको पता है। फिल इन द ब्लैंक के 2 से 3 क्वेश्चन जो कि कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिग्री या एडवर्ब इनमें से किसी एक टॉपिक पर बेस्ड देखने को मिले। वॉइस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग देखने को मिला वॉइस और नरेशन का एक एक क्वेश्चन। और इनमें आपको पता है कि छोटी छोटी ट्रिक्स और टैटिक्स अगर आप लगा पाते हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं फिर आपको आपके लिए वॉइस और नरेशन के। नरेशन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंपेरेटिवली वॉइस वॉइस वाले क्वेश्चन तो तब भी डील कर लेते हो। और बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेगमेंट को मैंने आपको कराया था बैच में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जो टॉप लेवल है, वो बहुत ज़बरदस्त रहता है नरेशन में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन 1 से 2 जो कि जीरेंड पर बेस्ड, इन्फिनिटिव पर बेस्ड, पैरेललिज्म इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा इस पर फोकस कर लीजिएगा, है ना? और आर्टिकल पर बेस्ड। तो ये था आपका जो पैटर्न अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला। तो अब आप थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते हो कि आपको करना क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर से जो लेंथी पैसेजेस हैं, उन पर फ़ोकस करना है। वन लाइनर क्वेश्चंस जो बनते हैं, डायरेक्ट लाइन वाइज़ क्वेश्चन, वो कम बनते हैं। इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। टोन और थीम पर आपको फ़ोकस करना है। वो क्या आपको थोड़ा-सा आपको अपग्रेडेड करना पड़ेगा सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छे से जो वर्ड्स हैं उनको काउंटर कर पाएँ। और ग्रामर में तो आपको कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करना पड़ेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे और वॉइस नरेशन तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अब थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप कर सकते हो जो आपका पैटर्न है इस इसके बेस पर। तो जो सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी में चीज़ें रहेंगी वो वोकैब और आरसी की प्रैक्टिस। वॉइस नरेशन तो एक बार आप पढ़ लोगे तो वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। इन दोनों पर ज़्यादा आपको स्पेशली फोकस करना है, वोकैब्युलरी पर एंड आरसी की प्रैक्टिस पर। मीडियम प्रायोरिटी में आपको एरर डिटेक्शन, कंजक्शन, प्रोपोज़िशन इनको तो सेपरेटली इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से आप करिएगा। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि आप अगर आपको किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें। मॉडरेट प्रायोरिटी की बात करें तो रीअरेंजमेंट हालाँकि इसका एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ज़्यादातर शिफ्ट में सिंगल क्वेश्चन। ईडीएम का भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर रूल्स एंड मेमोराइजेशन। तो ये था थोड़ा-सा पैटर्न कि इस पैटर्न पर हमें चीज़ों को सेट कर लें तो बेटर रहेगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, वेंडर चेंज, पैटर्न चेंज, फिर भी चीज़ें बदलेंगी नहीं। ऑलमोस्ट चीज़ें तो वही हैं बट हाँ, थोड़ा-सा चीज़ें आई मीन पूछने के पैटर्न में चेंज हो सकती है, बाकी तो अल्टीमेटली आप जानते हो ग्रामर वही है, वोकैब वही है एंड कॉम्प्रिहेंशन वही है। तो पहले हमने इसके बारे में बात कर ली कि लेटेस्ट ट्रेंड पर किस तरीके से चीज़ें इंग्लिश में बनी। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अब थोड़ा-सा मैं बता दूँ। अभी हम लोगों ने रिसेंट में बैच जो इंग्लिश बैच है आपका 2.0 उसको कंप्लीट कर लिया है ना? 1-2 वीडियो 2-3 वीडियो हार्डली रिमेनिंग है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इसके बाद इस बैच यूजुअली आप कहीं और से भी कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट अब आपका जो सिलेबस है लगभग-लगभग या तो वाइंड अप हो गया होगा या तो वाइंड अप होने वाला होना चाहिए। एक और चीज़, आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी तो नहीं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्पेशली अगर हम सिजिल की बात करें, तो सिजिल का जो आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा, वो
मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगा, मई और जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। इसके बाद एसएससी जेई में तो हालांकि इंग्लिश नहीं आती, फिर सीएचएसएल का मिलेगा, फिर स्टेनोग्राफर, फिर सीपीओएसआई, फिर एमटीएस, है ना। जीडी में तो हालांकि उतना रूल इंग्लिश का नहीं होता है। तो ये आपको बैक टू बैक एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अब आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ से कैसे अपने आप को कैपिटलाइज करें, जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, मैक्सिमाइज करें उसको। तो बैच तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब आपके पास पूरा का पूरा जो मंथ बचा है वो मार्च का बचा है। ये वाला मंथ आपके पास पूरा कंप्लीट है, मान लो होली के बाद से हम इसको कंसीडर करें। तो मार्च के मंथ में मैंने एक चीज प्लान की है कि हम कुछ मैराथन्स कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज। और ये जो इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज है इस बार बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जितना सिलेबस आप पढ़ करके आए हो, जितना भी सिलेबस आपने पूरे बैच में पढ़ा है, लेट्स सपोज आपने 150 आवर्स में पढ़ा। हालांकि वो मेरी स्ट्रेटजी नहीं कि मैं आपको 400 घंटे पढ़ाऊँ, 300 घंटे पढ़ाऊँ और 150 घंटे की वो कैप पढ़ाऊँ, ऐसा मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं रहती। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल रहती है कि जितने कम से कम आवर्स में मैं आपको इफेक्टिवली करा सकूँ वो बहुत बेटर रहता है। मैं पूरे 1 आवर के क्लास में आपको 50 वर्ड्स ही सिखा पाऊँ तो दैट इज़ नॉट गुड। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सेट करके कराने वाला हूँ। ये जो मैराथन्स है, अब वापस आते हैं इस वाली बात पे। ये जो मैराथन्स है ये मैंने प्लान किया है कि एटलीस्ट कम से कम 3 मैराथन्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ इस मार्च के मंथ में, चूंकि सिंस आप टोटली इसमें अभी आप फ्री हैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ, चूंकि बैच आपने कंप्लीट कर लिया है तब। तो ये 3 मैराथन्स हम वाई टीम में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एक मैराथन्स जो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा किस टॉपिक पे। एक जो आप यूजुअली भूलेंगे वो है फ्रेजल वर्ब, जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल इसको हम कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैंने सेट कर लिया है इस पे बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से। इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज में सेट किया हुआ है इसको। तो आप उसकी फ्रेजल वर्ब की टेंशन ना लें फिलहाल। पहला क्वेश्चन, पहला डाउट तो आपको क्लियर हो गया। एक मैं मैराथन अपने एंड से करा दूंगा जो मुझे बहुत बेहतर लगेगी कि हाँ इस पर होना चाहिए। एक मैराथन आप डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा, ये जो मैराथन है, लेट्स सपोज मान लो मैंने ओडब्ल्यूएस पर मैराथन कराई या मान लो साइनो पर मैंने मैराथन कराई। इसके बाद आपको कहीं से कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये इस टाइप की मैराथन आपकी रहेगी। इसमें पूरा थ्योरी का पोर्शन, फिर इसके बाद प्रैक्टिस वाला पोर्शन, फिर पीवाईक्यूज का पोर्शन, मतलब वो कंप्लीट पैकेज होगा पूरा। इसके बाद किसी भी एग्जाम का, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हो सकता है वेदर मैंने एक एग्जांपल ले लिया ओडब्ल्यूएस का या साइनो का, या वो कैप नहीं ग्रामर का हम ले सकते हैं। जैसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, कंजक्शंस के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो आप टॉपिक सेलेक्ट करके आप बताएंगे। इसके बाद लास्ट में आपका पॉइंट बचता है कि सर रिवीजन कैसे करें। मान लिया सारी चीजें पढ़ ली और ये बहुत मेजर डाउट है आपका कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा प्लान बनाया है कि हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है बैच का, एंड इसके अलावा एक और ग्रुप है आपका एसएससी एग्जाम्स बाय पीएसपी सर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों का, सॉरी एसएससी एग्जाम्स वाले का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इनमें हम एक ये पूरे वीक में एक टेलीग्राम सेशन रखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं डेली टेलीग्राम सेशन लेता हूँ तो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, आप में से बहुत कम लोग एक्टिव रह पाते हैं। तो मैं एक ही टेलीग्राम सेशन रखूंगा रिवीजन के तौर पर। मान लिया लेट सपोज ये हमारा संडे को रहेगा और एक टॉपिक मैं दूंगा। मान लो मैंने आपको लेट सपोज एक टॉपिक मैंने दे दिया, इस वीक में हम हमारा डिस्कशन जो है वो ईडियम्स पे है। तो पूरे ईडियम्स पढ़ करके आओगे और फिर बढ़िया से एक हेल्दी डिस्कशन होगा हमारा 3 से 4 घंटे का। जितना भी होगा इफेक्टिवली वो किसी क्लास से कम नहीं होगा। इस तरीके से इस पैटर्न पर हम पूरे वीक में आप पढ़ करके आओगे और एक दिन पूरा उसको अच्छे से डिस्कस डिस्कस करेंगे, जिससे चीजें बेटर तरीके से आप मेमोराइज कर सके।
तो ये थी हमारी अभी फाइनल स्ट्रेटजी। इस पैटर्न पर अब हम काम करने वाले हैं नेक्स्ट। और ये जो इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज है, ये हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली अप्रैल के फर्स्ट वीक से, क्योंकि उसी समय आपका जीके की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसी समय स्टार्ट होगी। तो दोनों साथ ही साथ स्टार्ट होंगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। मैराथन्स जो है ये मैं आपको मार्च के सेगमेंट में ही दूंगा, है ना। इनमें से एक मैराथन पर मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, बाकी की दो मैराथन इसके बाद आपको मिलेंगी, ये मार्च के मंथ में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हो, और कोई क्वेरीज है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद।